Assalamu alaikum. Welcome everyone. I hope all of you are okay. Today I am going to discuss very important topic of laser, that is 4-level laser system. 4-level laser system में इस फिगर में क्लियर कर दिया मैंने कि ये आपके पास 4 लेवल्स हैं यहाँ पे, और एटम्स जो होंगे किसी भी लेजरिंग सिस्टम के वो इन 4 लेवल में से कहीं पर भी स्टे कर सकते हैं। हम लोगों ने एक्सटर्नल पंपिंग यूज़ करनी है। एक्सटर्नल पंपिंग से हम लोग ग्राउंड लेवल से एटम को शिफ्ट करेंगे टू हायर लेवल, फिर वहाँ पे जाके एटम्स स्टे करते हैं फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, और फिर हायर लेवल से लोअर लेवल में एटम्स जब डिके करेंगे, डी एक्साइट होंगे। हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस में पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्रोड्यूस करना है, और लेज़र एक्शन तब स्टार्ट होता है जब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाए। तो हमारा बेसिक पर्पज़ यहाँ पे ये होगा कि हम लोगों ने वो सिचुएशन प्रोड्यूस करनी है, डेवलप करनी है, जिससे हम बासानी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकें। देखिए लेवल नंबर 0, दैट इज़ हियर ग्राउंड लेवल। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एटम्स आर एट ग्राउंड लेवल इनिशियली। We use external pumping. Gamma 01 is a symbol used for external pumping. Gamma 01 mean this external pumping is used to shift the atoms from ground level 0 to level number 3. It is external pumping used to shift the atoms from level 0 to level 3. जब एटम्स लेवल नंबर 3 में चले जाएंगे तो उनके पास आगे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं डिके करने के लिए। तो एटम्स डिके कर सकते हैं फ्रॉम लेवल नंबर 3 टू लेवल नंबर 2, फ्रॉम लेवल नंबर 3 टू लेवल नंबर 1, फ्रॉम हायर लेवल नंबर 3 टू लोअर लेवल नंबर 0। बट हम देखेंगे यहाँ पे ये कि जो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं गैमा 01, हम लोग इससे पहले एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम यूज़ करेंगे एक्सटर्नल पंपिंग तो उसके लिए हम कैपिटल गैमा यूज़ करते हैं सिंबल, और ये स्मॉल गैमा यूज़ करते हैं फॉर रेडिएटिव ट्रांजिशन। जब एटम खुद ब खुद डिके करेंगे फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फिर हम यूज़ करते हैं सिंबल स्मॉल गैमा। और जब हम लोग एटम को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, तब हम यूज़ करेंगे सिंबल कैपिटल गैमा। This capital gamma is used for external pumping, used to shift the atoms from lower level to higher level, and small gamma is used to represent the transition of atoms from higher level to lower level. This gamma 02 or gamma 03 or gamma 13 or gamma 23 or gamma 30 or gamma 31 or gamma 20, all these are radiative transition, जिसमें एटम खुद ब खुद डिके कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है एटम्स के डिके करने की। जो एटम डिके करेंगे खुद ब खुद डिके करेंगे विदाउट एक्सटर्नल पंपिंग, बट ये वैल्यूज इतनी स्मॉल होंगी दैट मे बी निगलेक्टेड। तो हम देखें अब हम यूज़ करेंगे रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन को राइट डाउन करने के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास लेवल नंबर 3 में जो ट्रांजिशन हो रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेवल नंबर 3 की लिख रहे हैं रेट इक्वेशन dN3/dt। इसका मतलब ये है कि लेवल नंबर 3 में जो डेंसिटी ऑफ द एटम्स है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनमें क्या चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dN3/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन लेवल नंबर 3 इन यूनिट टाइम और इन टाइम dt। गैमा 03 N0 माइनस गैमा 32 N3 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए गैमा 03 ये प्रोबेबिलिटी है, ये एक्सटर्नल पंपिंग है कि एटम डिके कर रहे हैं, एटम शिफ्ट हो रहे हैं, एटम को आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम लेवल नंबर 0 टू लेवल नंबर 3।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन नॉट से, एन नॉट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड लेवल, माइनस गैमा 3 2 n3। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अब ये गैमा 3 2 ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ एटम जो डिके कर रहे हैं फ्रॉम लेवल नंबर 3 टू लेवल नंबर 2। जब नंबर ऑफ एटम डिक्रीज हो रहे होंगे तो फिर हम माइनस साइन लगाएंगे। जब नंबर ऑफ एटम किसी भी लेवल में, किसी भी एनर्जी लेवल में इंक्रीज होंगे तो वहाँ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ये टर्म पॉजिटिव है, ये शो कर रही है कि लेवल नंबर 3 में नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, और ये सेकेंड टर्म माइनस से लगा दिया आपने। इसका मतलब ये है कि लेवल नंबर 3 में ये पॉसिबिलिटी है कि इतने नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होंगे। इज इक्वल टू 0, हम 0 तब लगाते हैं क्योंकि हम लोग बात करें फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन। फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम्स एट एनी लेवल दैट शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर लेवल नंबर 2 we can write down rate equation of level number 2 dn2 by dt। अब देखें गैमा 3 2 n3 ये वो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो लेवल नंबर 3 से 2 में आ रहे हैं, गैमा 3 2 n3 माइनस गैमा 2 1 n2। ये वो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये वो प्रोबेबिलिटी है कि इतने एटम डिके करेंगे फ्रॉम 2 to 1। क्योंकि ये 2 से निकल के 1 में आ रहे हैं तो लेवल नंबर 2 में ये नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होंगे, तभी यहाँ पे आएगा माइनस साइन, माइनस गैमा 2 1 n2। इट इज आल्सो इक्वल टू 0 फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन। एंड सिमिलरली फॉर लेवल नंबर 1 वी कैन राइट डाउन रेट इक्वेशन फॉर लेवल नंबर 1 dn1 by dt दैट इज इक्वल टू गैमा 0 1 n naught। इट्स गैमा 0 1 n naught। n naught is the number of atoms at ground level, at 0 level, प्लस गैमा 2 1 n2। ये लेवल 2 से लेवल 1 में जो नंबर ऑफ एटम्स डिके कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गैमा 2 1 n2 माइनस गैमा 1 0 n1। ये वो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो लेवल नंबर 1 से लेवल नंबर 0 में आ रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी है गैमा 1 0 n1 दैट इज इक्वल टू 0। रेट इक्वेशन को लिखने के लिए हम दो चीज़ें देखते हैं कि किसी भी लेवल में नंबर ऑफ़ एटम्स जो इंक्रीज़ हो रहे हैं और फिर माइनस करते हैं उस वैल्यू को जो नंबर ऑफ़ एटम वहाँ से डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। और अगर हम लेंगे फॉर स्टेडी स्टेट तो फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसी वजह से हमने इन तीनों को 0 कर दिया है। और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स जो मौजूद हैं इन ऑल दीज लेवल दैट इज इक्वल टू n naught प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 दैट इज इक्वल टू n, दैट इज इक्वल टू है टोटल नंबर ऑफ द एटम्स इन ऑल दीज 4 लेवल्स। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे तो 1 से आप n3 की वैल्यू ले सकते हैं ऐसे गैमा 03 इंटू n naught ओवर गैमा 3 2। हमने जब इसको 0 लिखा तो यहाँ से आप n3 की वैल्यू ले सकते हैं। ये टर्म जाएगी राइट साइड पर, तो वहाँ से आप गैमा 3 2 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा गैमा 03 n naught ओवर गैमा 3 2। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 जब यूज़ करेंगे उसको भी हमने इक्वल टू 0 रखा हुआ है, तो यहाँ से आप n2 लिख सकते हैं। तो n2 यहाँ से आ जाएगा आपके पास गैमा 3 2 n3 ओवर गैमा 2 1। हमने यहाँ पे n3 की वैल्यू ये ऊपर वाली पुट कर दी है यहाँ पर गैमा 3 2 ओवर गैमा 2 1, और ये वाली आपके पास वैल्यू है n3 की जो हमने इस अपर इक्वेशन से इस लोअर इक्वेशन में पुट कर दी है। अब इक्वेशन से यहाँ पुट कर दी तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये गैमा 3 2 और ये गैमा 3 2 आपस में हो जाएगा कैंसिल डाउन। जब कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी आपके पास बचेगा n2 इज इक्वल टू गैमा 03 n naught ओवर गैमा 2 1। ये हमने n2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से आप n1 लिख सकते हैं। n1 इज इक्वल टू आ जाएगा गैमा 01 n naught प्लस गैमा 21 n2 ओवर गैमा 10। ये वाली टर्म जब आप ले जाएंगे राइट साइड पे तो वहाँ से आप फिर गैमा 10 को डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमारे पास n2 की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर रखी है, तो ये n2 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। तो ये गैमा n2 की वैल्यू पुट करने से आपके पास ये गैमा 21 और ये गैमा 21 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इन दोनों टर्म में n naught कॉमन है, n naught कॉमन लेके आप इस n1 को लिख सकते हैं गैमा 01 प्लस कैपिटल गैमा 03 इंटू n naught ओवर गैमा 10। हमने n2 और n1 की वैल्यू फाइंड कर ली है।
हमने एक कंडीशन डेवलप करनी है जिस कंडीशन में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोड्यूस हो जाए। यहाँ पे N2 जो लेवल है, ये वाला लेवल N2 दैट इज़ अपर लेजिंग लेवल। अपर लेजिंग लेवल पर अगर नंबर ऑफ एटम ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू लोअर लेवल, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन हम लोग ये कंडीशन डेवलप करना चाह रहे हैं और इसको मैथमेटिकली रीड कर रहे हैं कि मैथमेटिकली हम लोग N2 ओवर N1 जब लेंगे दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। हम लोग ये N2 और N1 को जब डिवाइड करेंगे तो आपको पास ये आ जाएगा N2 ओवर N1। N2 की वैल्यू हमारे पास है gamma 03 N0 ओवर gamma 21 ओवर इट्स वैल्यू ऑफ N1 फ्रॉम हेयर gamma 01 प्लस gamma 03 into N0 ओवर gamma 10। जब इसको आप कैंसिल डाउन करेंगे तो ये N0 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बाकी बचेगा यहाँ पे कैपिटल gamma 03, ये टर्म ऊपर चले जाएगी। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब डिवीजन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उल्टा देंगे, जब उल्टाएंगे तो ये gamma 01 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। gamma 03 इंटू gamma 10 ओवर gamma 21 इंटू दिस टर्म gamma 01 प्लस कैपिटल gamma 03। This N2 over N1 that should be greater than 0 for population inversion। तो इस टर्म को हमने greater than 1 कर दिया है। This term should be greater than 1 for population inversion। तो इसके लिए हमने क्या किया, जब ये इस टर्म को अपने greater than 1 करना है तो ये टर्म इस तरफ जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा gamma 03 स्मॉल gamma 10 that greater than gamma 21 इंटू gamma 01 प्लस gamma 03। अब इस टर्म को हमने अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म के साथ, और gamma 03 वाली टर्म्स हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट की हैं, वहाँ से gamma 03 कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा gamma 10 माइनस gamma 21 इंटू कैपिटल gamma 03 दैट इज़ ग्रेटर देन gamma 21 इंटू gamma 01। यहाँ से आप लिख सकते हैं gamma 03 that is greater than gamma 21 into gamma 01 over gamma 10 minus gamma 21। एक बात यहाँ पे कीजिए ना, gamma 10 इस gamma 10 it is very very greater than gamma 21 due to a difference in energy between these two levels। gamma 10 it's a gamma 10 that is very very greater than as compared to gamma 21। so we take gamma 21 nearly equal to 0। यहाँ आप 0 पुट कर देंगे तो आपका कैपिटल gamma 03 that is greater than gamma 21 small gamma 01 over gamma 10 which is here required external pumping to achieve population inversion for 4 level laser system। अगर आप यहाँ पे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि gamma 01 ओवर gamma 10 दैट इज इक्वल टू ई पावर माइनस डेल्टा ई 10 ओवर के टी। के इज हेयर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज हेयर टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डेल्टा ई 10 इट इज़ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल्स 1 एंड 0। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, जब आप ये gamma 01 और gamma 10 की वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, so we can write this gamma 03 greater than gamma 21 into e power minus delta e 10 over kt। ये हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया फॉर एक्सटर्नल पंपिंग टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन इन 4 लेवल लेज़र सिस्टम। अगर आप इस 4 लेवल लेज़र सिस्टम को 3 लेवल लेज़र सिस्टम से कंपेयर करें देन हम यहाँ पे एक रिज़ल्ट देख सकते हैं। रिज़ल्ट ये है, it is easy to deal with 4 level laser as compared to 3 level laser system as less external pumping is required in 4 level laser system। हम ये कह रहे हैं कि 4 level laser system बेटर है, इजी है एज कंपेयर टू 3 लेवल लेज़र सिस्टम। रीज़न क्या है इसकी? रीज़न ये है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेज़र के 3 लेवल और 4 लेवल के कंपैरिजन में अक्सर आता है कि आप लोग बताएं कि हम लोग 4 लेवल को बेटर क्यों कहते हैं एज कम्पेयर टू 3 लेवल लेज़र सिस्टम। उसके लिए देखें एंड पे ये आपके पास लिखे हुए हैं 2 फार्मूलाई। इन 3 लेवल लेज़र दिस gamma 13
which is external pumping, that is equal to here gamma 21 into 1 plus gamma 31 over gamma 32। और 4 लेवल में ये हमने लिखा है कि gamma 01 that is equal to gamma 21 over gamma 01 over gamma 10। ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये 4 लेवल के लिए, और ये आपके पास है 3 लेवल। 3 लेवल लेज़र में gamma 13 की वैल्यू ग्रेटर आती है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल पंपिंग इन 4 लेवल लेज़र। तो यही वजह है कि हम लोग जब इनका कंपैरिजन करते हैं तो 4 लेवल लेज़र सिस्टम दैट इज़ मच ईजियर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ 3 लेवल लेज़र सिस्टम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लेज़र। इसमें इसका कंपैरिजन भी आ जाता है बिटवीन 3 लेवल और 4 लेवल, जो हम लोगों ने इसको मैथमेटिकल ट्रीट करके प्रूव किया है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।